हेलो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ऑगस्टीना नाम के एक एडल्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ, जिसमें एक 16 साल की पेशेंट एक बूढ़े डॉक्टर के प्यार में पड़ जाती है और ये दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। चलिए मूवी का स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम ऑगस्टीन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी बहन के साथ एक रिच फैमिली में मेड के काम करती है। फिर जब ऑगस्टीन वहाँ के लोगों को खाना परोस रही होती है, उसे अचानक एक अटैक आ जाती है और वो जमीन पर गिर के अजीब बिहेव करती है। उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी एक लड़की आकर ऑगस्टीन पर पानी फेंक जाती है, जिसके बाद ऑगस्टीन होश में आ जाती है। लेकिन उस अटैक के बाद उसकी एक आंख और एक हाथ काम करना बंद कर जाते हैं। उसके एक हाथ पैरालाइज होने के कारण उसकी बहन अगले दिन उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इस हॉस्पिटल में इस तरह के बहुत सारे पेशेंट थे। फिर ऑगस्टीन को चेकअप करने ले जाते हैं। दरअसल इस हॉस्पिटल के डॉक्टर पेशेंट को बिना कपड़े ही चेक करते थे। फिर ऑगस्टीन को भी वैसे ही चेक किया गया। उसे चेक करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि उसे हिस्टेरिया नाम का एक बीमारी है और उसके इलाज के लिए ऑगस्टीन को कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। और ऑगस्टीन की बहन उसे हॉस्पिटल में छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। और कुछ देर बाद वहाँ की एक नर्स ऑगस्टीन को अपना कमरा दिखाती है। और फिर शाम जब वो खाना खाने चली जाती है, वहाँ पे वो बहुत सारी लड़की को देखती है जिन्हें हिस्टेरिया की बीमारी थी। वहाँ पे वो सभी को नोटिस करती है, तो उसे पता चलता है कि सब लड़की को अलग अलग किस्म के सिम्टम है। फिर वो वहाँ से अपने रूम में जाके सो जाती है। फिर अगले दिन सारी लड़कियाँ रेडी होती है, क्योंकि आज डॉक्टर जीन मार्टिन उनका चेकअप करने वाले हैं। दरअसल डॉक्टर जीन मार्टिन एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट है जो इन लड़कियों के प्रॉब्लम्स को समझकर उसे अच्छी तरह ट्रीट करते हैं। हालांकि वो इन सब चीजों के लिए पैसा नहीं लेता है, पर इनके इलाज करने के लिए वो लोगों से फंडिंग लेता है और उन्हीं पैसों से वो अपने हॉस्पिटल भी चलाते थे। उस दिन भी वो हॉस्पिटल में कुछ लड़कियों का चेकअप करते हैं और फिर कुछ देर बाद ऑगस्टीन बाकी लड़कियों के साथ काम पे लग जाती है। तभी वो देखती है कि डॉक्टर मार्टिन कहीं पे जा रहे हैं। इसी दौरान फिर से ऑगस्टीन को हिस्टेरिया का अटैक आ जाता है, जिसके कारण वो जमीन पे गिर जाती है। और तभी डॉक्टर मार्टिन ये सब देख लेता है और ऑगस्टीन को लेकर वो अपने कैबिन में जाता है। वहाँ जाकर वो उसे चेक करता है कि असल में किस बात के कारण ऑगस्टीन को ये अटैक आ रही है। और फिर कुछ देर बाद वो उसके कपड़े उतारता है और फिर उसका पूरा बॉडी चेकअप करता है। वो ऑगस्टीन के बॉडी पर रेड पेन से कुछ मार्क बनाता है और उस पार्ट को अच्छे से चेक करने लगता है। और चेकअप के बाद एक नर्स ऑगस्टीन को कपड़े पहनाकर वहाँ से ले जाती है और सीन शिफ्ट होकर कुछ लड़कियों को दिखाता है जो इसी बीमारी से गुजर रहे थे। बचपन में उनके साथ हुए कुछ हादसे के कारण उन्हें बीमारी थी और इसी के चलते उनकी मेंटल कंडीशन पर भी असर हो रहा है। और फिर वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मार्टिन अपनी बीवी के साथ डिनर करने बैठता है और वहीं उसे ऑगस्टीन के बारे में भी बताता है। उधर हॉस्पिटल में ऑगस्टीन से मिलने उसकी बहन आ जाती है और उसकी हालचाल पूछती है। कुछ देर बाद डॉक्टर मार्टिन हॉस्पिटल आ जाते हैं और ऑगस्टीन को चेक करने के लिए अपने कैबिन में बुलाते हैं। वहाँ आने के बाद डॉक्टर मार्टिन उसे बताते हैं कि कल हम सबके सामने तुम्हारे साथ एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसके कारण लोग इस डिजीज के बारे में और भी जान सकेंगे और हमें कुछ फंडिंग भी मिलेगी। फिर अगले दिन कुछ लड़कियां ऑगस्टीन को रेडी करते हैं और डॉक्टर मार्टिन उसे सब लोग के सामने प्रेजेंट करते हैं। फिर कुछ देर बाद वो ऑगस्टीन पे एक एक्सपेरिमेंट करता है, जिसके कारण वो कुछ देर के लिए हिप्नोटाइज हो जाती है और तभी उसे फिर वही हिस्टेरिया का अटैक आता है। उस समय वो कुछ बियॉर्ड बिहेव करती है। हालांकि वो अपने प्राइवेट पार्ट पे हाथ डालती है। वहाँ पे डॉक्टर मार्टिन के एक्सपेरिमेंट देखकर सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। इसके बाद डॉक्टर मार्टिन कुछ गेस्ट के साथ डिनर करने लगते हैं। वहाँ पे वो इस डिजीज के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करता है। जब लड़कियों को ये अटैक आ जाती है तब वो मेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इन सब के बाद डॉक्टर मार्टिन फिर से कल अपने हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पे ऑगस्टीन को चेक करने लगता है और फिर एक नर्स को कह के वो ऑगस्टीन को एक प्राइवेट रूम पर शिफ्ट करवाता है। फिर ऑगस्टीन दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाती है। तब वो नोटिस करती है कि डॉक्टर मार्टिन उसे लेके बहुत ही सीरियस है। वो उसकी बहुत ही केयर भी करता। ये सब सोचकर मन ही मन ऑगस्टीन खुश भी होने लगती है। फिर अगले दिन ऑगस्टीन के एक फ्रेंड उसे मुर्गे को पकड़ने के लिए कहती है।
पर लेकिन वो जब उस मुर्गी को पकड़ने जाती है, वो उसके हाल देखकर वहीं पे बेहोश पड़ जाती है। पर जब उसे होश आती है तो वो नोटिस करती है कि उसकी दूसरी आंख भी खुल गई है और वो सभी चीजों को क्लियरली देख सकती है। तब उसे लगता है कि उसके हाथ भी ठीक हो गए हैं, पर लेकिन वैसा नहीं होता। उसका एक हाथ अब भी वैसा ही था। फिर उसके बाद वो डॉक्टर मार्टिन के साथ चेकअप पे जाती है। तब वो उसे बताती है कि अब मुझे सब कुछ क्लियर दिख रहा है। उसके बाद डॉक्टर मार्टिन उसका कुछ टेस्ट करता है। वो उसके हाथ को भी दिखता है, पर तब तक उसके हाथ में कुछ बदलाव नहीं था। उस दिन वो चली जाती है, पर अगले दिन फिर से वो डॉक्टर मार्टिन के कैबिन पे आ जाती है। तब डॉक्टर मार्टिन नोटिस करता है कि ऑगस्टिन उसे पसंद करने लगी है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट है। इसीलिए वो उसके करीब आने के लिए बार बार उसकी कैबिन पे आ रही है। पर डॉक्टर मार्टिन एक हैप्पीली मैरिड इंसान है और वो ऑगस्टिन के साथ ऐसा वैसा करना नहीं चाहता था। इसीलिए वो ऑगस्टिन से दूरी बनाने लगता है। और फिर जब ऑगस्टिन के चेकअप टाइम होता है तो वहाँ पे उसे चेक करने के लिए वो दूसरे डॉक्टर को देखती है। उनसे वो डॉक्टर मार्टिन के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि आज से तुम्हें हम ही चेकअप करेंगे। तब ऑगस्टिन उनसे चेकअप करवाने के लिए इनकार करती है। वो उनके साथ वियर्ड बिहेव करने लगती है। इसीलिए वो डॉक्टर भी उसके ऐसे बिहेवियर से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उसे उसके कमरे में बंद कर देते हैं। अगले दिन डॉक्टर मार्टिन के असिस्टेंट ऑगस्टिन के ऐसे बिहेवियर के बारे में उसे बताती है और डॉक्टर मार्टिन उसे मिलने उसके रूम में चला जाता है। वहाँ जाकर वो उसे एक सूप पिलाता है और वहाँ से वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। घर जाने के बाद वो ऑगस्टिन को अपने एक पेट मंकी के साथ मिलाता है और फिर उस मंकी को उसके हाथ में दे देता है। वो मंकी भी ऑगस्टिन के साथ मस्ती करने लगता है। ऑगस्टिन भी उसके साथ कुछ देर खेलने लगती है। कुछ देर बाद डॉक्टर मार्टिन भी उन्हें ज्वाइन करता है। तब ऑगस्टिन डॉक्टर मार्टिन के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर मार्टिन उसे इग्नोर करता है। इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। हालांकि डॉक्टर मार्टिन भी ऑगस्टिन से इम्प्रेस हो रहा था, इसीलिए वो चेकअप के बहाने ऑगस्टिन के रूम में चला जाता है। तब ऑगस्टिन सो रही थी, लेकिन डॉक्टर मार्टिन उसे करीब से दिखता है। वो उसके बूब्स भी देखता है और खुद को कंट्रोल करके वहाँ से चला जाता है। वहाँ से वो अपना घर जाता है, लेकिन घर जाके भी उसे ऑगस्टिन का ही ख्याल आने लगता है। अगले दिन वो हॉस्पिटल जाता है और फिर से ऑगस्टिन पर एक एक्सपेरिमेंट करने लगता है। एक्सपेरिमेंट के बाद वो ऑगस्टिन के साथ बाहर जाने लगता है। तब ऑगस्टिन उसे पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम मुझे अपने से दूर क्यों कर रहे हो। लेकिन तब भी डॉक्टर मार्टिन उसे कोई जवाब नहीं देता। इसीलिए ऑगस्टिन वहाँ से निकल जाती है और फिर अपने रूम में जाकर रोने लगती है। अगले दिन डॉक्टर मार्टिन फिर से उसे मिलता है और बताता है कि कल फिर एक बार हम तुम्हें सबके सामने प्रेजेंट करेंगे। फिर अगले दिन नर्स उसे रेडी करती है, लेकिन तब ऑगस्टिन इन सब चीजों से तंग आकर दूर भागती है। भागते भागते वो एक जगह गिर जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। पर जब उसे होश आता है तो वो नोटिस करती है कि उसका हाथ भी ठीक हो गया है और इसीलिए वो फिर से डॉक्टर मार्टिन के पास जाती है। तब डॉक्टर मार्टिन उसे सब लोगों के सामने ले जाता है और फिर से उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसे अटैक नहीं आता, बल्कि ऑगस्टिन अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। लेकिन वो डॉक्टर मार्टिन के फंडिंग के लिए अटैक आने का नाटक करती है। यही बात डॉक्टर मार्टिन को पता चल जाती है, इसीलिए वो ऑगस्टिन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उसे इम्प्रेस हो जाता है और जब वो उसे मिलता है तो ऑगस्टिन के करीब आ जाता है और फिर उसके सारे कपड़े निकाल कर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे रियलाइज हो जाता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है। इसीलिए वो ऑगस्टिन से दूर हटता है और ऑगस्टिन को भी वहाँ पे रिग्रेट होती है। इसीलिए वो डॉक्टर मार्टिन से दूर जाने की डिसाइड करती है और फिर एक दिन वो डॉक्टर मार्टिन के हॉस्पिटल से भाग जाती है। यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।